ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायिने कलौकल्मषनाशाय जानवापतये नमः। नमो महावतन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के गौर कथा में। हम लोग चर्चा कर रहे हैं चैतन्य भागवत मध्य खंड चैप्टर 10। मध्य खंड चैप्टर 10। सो इस अध्याय का नाम है कंक्लूजन ऑफ द लॉर्ड्स महाप्रकाश पास्ट टाइम्स। भगवान के महाप्रकाश लीलाओं का निष्कर्ष इस अध्याय में है। और पीछे जाऊंगा बैकग्राउंड। ओके। छोड़ दिए। सो महाप्रभु कुला विचार श्रीधर हरिदास ठाकुर और मुरारी गुप्ता इनके ऊपर कृपा करने के पश्चात अब अद्वैत आचार्य की तरफ देखते हैं। बोलते हैं अद्वैत तेरा भीते चाहिए हासिया हासिया मनेर वृत्तांत तार कहे प्रकाशिया। The Lord smiled and looked at Advaitacharya as he revealed Advaita's internal sentiments. सुना आचार्य तुम्हारे निसभागे भोजन कराइला मिता मने जागे। सुनो आचार्य, क्या आपको याद है वो रात, एक रात को जब मैंने आपको भोजन कराया था। महाप्रभु याद दिला रहे। हरिदास ठाकुर को भी याद दिलाए, मुरारी गुप्ता गंगादास पंडित को भी याद दिलाए। अद्वैताचार्य को बताए जखन अमार नाही है अवतार हमारे यहाँ नित्य श्रम करिला अपार। Before I incarnated, you greatly endeavored to bring me. मेरे अवतरण के पहले आपने बहुत परिश्रम किया। ग्रेटली endeavored to bring me, मुझे अवतरित करने के लिए हाँ, आपने प्रयास किया बहुत। गीता शास्त्र पढ़ाओ व खान भक्ति मात्र बुझिते तुम्हारा व्याख्या के बाचे पात्र। As you taught Bhagavad Gita, you would explain everything in relation to devotional service, but who was the proper candidate to understand your explanations? So मेरे अवतरण के पहले आपने बहुत श्रम किया। महाप्रभु अद्वैताचार्य प्रभु को याद दिला रहे हैं कैसे अद्वैताचार्य प्रभु बहुत मेहनत करते थे, प्रयास करते थे गीता भागवत शास्त्र को समझाने का लोगों को, लेकिन समझने वाला कौन था? कोई समझता नहीं था, क्योंकि हर श्लोक में वो भक्तिमय व्याख्या करते थे। कृष्ण को ही पूर्ण समर्पण, माया को त्याग देना चाहिए, ये सब बातें करते थे, तो लोगों को ये सब पसंद नहीं आती थी। सो इसलिए भगवान याद दिला रहे हैं गीता शास्त्र पढ़ाओ वखान भक्ति मात्र। वखान भक्ति मात्र, केवल आप भक्ति की व्याख्या करते थे गीता शास्त्र को पढ़ाते हुए। पूछते तुम्हारे व्याख्या के बाद अच्छे पात्र, who was the proper candidate to understand your explanation? लेकिन आपकी व्याख्या को समझने का पात्र कौन था? कोई पात्र नहीं था, कोई आपकी व्याख्या को समझ ही नहीं पाता था। जे श्लोकेरा अर्थ नाही भाव भक्ति योग श्लोकेरा न देह तोष छाड़ा सर्व भोग। If you did not find the devotional meaning of a verse
यू वुड गिव अप ऑल एंजॉयमेंट रादर देन फाइंड फॉल्ट विद द वर्स। और कभी कभी किसी श्लोक में जब आपको भक्ति की व्याख्या नहीं मिलती थी, तो आप उस श्लोक में फॉल्ट नहीं देखते थे, बल्कि अपना भोग, खाना पीना सब छोड़ देते थे। देवताचार्य तो ऐसा करते थे। श्लोकेर न देह कोश छाड़ सर्व भोग, सारे भोग को त्याग देते थे। दुख पाई सुति ठाक करी उपवास, तबे आमी तुम्हारे स्थाने हाई प्रकाश। Being distressed, you went to sleep without eating. I then manifested myself before you. जैसे ही महाप्रभु याद दिला रहे हैं वो दिन, कि एक बार जब अद्वैताचार्य प्रभु एक श्लोक की भक्ति वाली व्याख्या न समझ पाने के कारण, श्लोक का अर्थ तो समझ गए लेकिन भक्ति वाली व्याख्या नहीं समझ पा रहे थे, तो वो जा करके सो गए बिना कुछ खाए, फास्टिंग करते हुए। महाप्रभु बोल रहे हैं तब मैं अपने आप को आपके सामने प्रकट किया था, याद है वो रात? महाप्रभु याद दिला रहे, तुम्हारे उपास्य मुहि मानो उपवास, तुम्ही मोरे जेई देहा सेई मोर ग्रास। आई कंसिडर योर फास्टिंग एज माई फास्टिंग। आपका उपवास मैं अपना उपवास मानता हूँ। वॉट एवर यू ऑफर मी, दैट इज वॉट आई ईट। और आप जो मुझे खिलाते हो वही मैं खाता हूँ। तिलार्थ तुम्हारा दुख आमी नाही सही, स्वप्ने आसे तुम्हारा सहित कथा कही। आई कैनॉट टॉलरेट when you feel even the slightest distress. Therefore, I appeared in your dream and spoke to you. मैं आप के द्वारा तिलार्थ तुम्हारा दुख, थोड़ा भी आपका दुख मैं सहन नहीं कर सकता हूँ, इसलिए मैं आपके स्वप्न में आया और आपको मैंने इस प्रकार से कहा। क्या कहा? उठा उठा आचार्य श्लोकेर अर्थ सुना, यही अर्थ है, यही पाठ निस्संदेह जाना। गेट अप आचार्य, उठो उठो आचार्य, श्लोक के अर्थ को सुनो। श्लोक के अर्थ सुना। नो फॉर सर्टेन दैट दिस इज द रियल मीनिंग। यही अर्थ, यही पाठ निस्संदेह जान। आप जिस श्लोक के का अर्थ नहीं समझ पा रहे थे, उठो उठो आचार्य, मैं आपको इस श्लोक का वास्तविक मीनिंग निश्चित रूप में बता रहा हूँ। इस श्लोक का अर्थ ये है, उठिया भोजन कर न कर उपास, तुम्हारा लागियामी करीब प्रकाश। उठो, भोजन करो और उपवास मत करो, आपके लिए मैं अवतरित होऊंगा। महाप्रभु उनको आश्वासन दिया द्वैताचार्य। बिकॉज ऑफ यू आई विल इनकारनेट, आपके कारण या आपके लिए मैं अवतरित होऊंगा। संतो से उठिया तुम्हें कर भोजन, आमी बलि तुम्ही जेना माना स्वपन। You got up and ate in satisfaction. Although I spoke to you directly, you thought it was a dream. हालांकि मैंने डायरेक्टली आपको बोला था, लेकिन आपको लगा कि मैंने ये स्वप्न था। लेकिन फिर भी आपने मेरी इस बात को मान करके आप उठ गए और आपने बड़े संतुष्टि पूर्वक प्रसाद ग्रहण किया। आपने जब मीनिंग बताए, हे मत जय जय पाठ्य दुविधा है, सपने र कथा प्रभु प्रत्यक्ष कहा है। So in this way, whenever some doubt arose during his recitation, the Lord would directly speak to him in his dream. तो इस प्रकार से जब भी अद्वैताचार्य के रिसाइटेशन में, उनके भगवद गीता के पठन में किसी भी श्लोक में कुछ डाउट उत्पन्न होता था, या उसकी व्याख्या भक्ति मात्र व्याख्या नहीं समझ पाते थे, तो भगवान स्वयं उसके स्वप्न में आकर के उनको जो है उसकी व्याख्या सिखाते थे, और फिर उनको उठा करके वो उठ करके फिर प्रसाद खाते थे। सोचिए, बिना खाए सो जाते थे वो। जत रात्रि स्वप्न है, जे दिन जे क्षणे, जत श्लोक सब प्रभु कहिला अपने। The Lord reminded Advaita about all those dreams, days, moments and verses. तो महाप्रभु अद्वैताचार्य को वो सारे स्वप्नों के बारे में बताए, वो सारे दिनों के बारे में बताए, क्षणों के बारे में बताए, और श्लोकों के बारे में बताए। भगवान किसी भक्त को कैसे कैसे मदद करते हैं, कोई सिंसियर डिवोटी को स्वप्न के माध्यम से, या किसी
वैष्णव के माध्यम से या किसी परिस्थिति के माध्यम से भगवान मदद करते हैं जरूर, अपने सिंसियर और सीरियस डिवोटी को अपने तक लाने के लिए। भले ही वो भक्त ना समझ पाए, लेकिन जब भगवान के साथ साक्षात्कार होता है तो भगवान याद दिलाते हैं, याद आया, हाँ, तुम ऐसे ऐसे फंस रहे थे माया में, तो उस वक्त मैंने ये कार्य किया था, वो मैं ही था। तो जब भक्त ये जानता है तो फिर वो फूट फूट कर रोना चालू कर देते हैं। तो हमारे जीवन में अगर हमको माया से बचा करके भगवान के करीब लेके जाने वाले कोई भी वैष्णव होते हैं, कोई भी परिस्थिति होती है, कोई भी ऐसा वस्तु होता है, सिचुएशन होता है, तो उसको समझना चाहिए कि वो भगवान ही उसके माध्यम से आ रहे हैं हमारे पास। भगवान का अरेंजमेंट, भगवान पर्सनली इस प्रकार से टेक केयर करते हैं। हाँ, तो भगवान याद दिला रहे हैं द्वैताचार्य को स्वप्न के माध्यम से, ये स्वप्न आया था तुमको याद है। हाँ, हम लोग तो भूल जाते हैं ना स्वप्न। हाँ, तो भगवान याद दिला रहे हैं। हरिदास ठाकुर को भी बताए, गंगादास पंडित को भी बताए थे। गंगादास पंडित को महाप्रभु कैसे हेल्प करते हैं। जब यवन लोगों ने अटैक कर दिया था तो गंगादास पंडित अपने पूरे परिवार को लेकर के दौड़े थे, भागे थे वहां से। लेकिन फाइनली जब पहुंचे, नदी के पास आ गए, उस पार जाना है, आधी रात का समय है, तो वो इंतजार करते रहे, ढूंढ रहे हैं, बड़े भयभीत थे कि वो यवन लोग कभी भी आकर के अटैक कर सकते हैं। तो ये भैंस भयभीत अवस्था में भगवान को स्मरण कर रहे थे। फिर रात्रि के शेष भाग में भगवान अ, एक नाविक को भेजते हैं या खुद नाविक बन के आते हैं। हाँ, who knows, नाविक मतलब बोटमैन सब आते हैं और लेके जाते हैं। एक्चुअली भगवान ही आए थे, भगवान ने कंफर्म किया था कि मैं नाविक बन के आया था। तो इस प्रकार से भगवान अपने ऐसे कोई सिंसियर सीरियस भक्त होते हैं, उनको माया से बचाने के लिए और अपने और चरण कमलों के करीब लाने के लिए कई बार स्वप्न के माध्यम से, कई बार किसी वैष्णव के माध्यम से, कई बार किसी परिस्थिति के माध्यम से ये कृपा करते हैं। भले ही वो भक्त उसको पहचान ना पाए उस वक्त, है ना? लेकिन भगवान के साथ जब साक्षात्कार होगा तो भगवान आपको सब याद दिलाएंगे। उस वक्त आप समझ पाएंगे, फूट फूट कर रोएंगे। अभी हम बोल देते ना, मैं इतना भगवान के पास जाना चाहता हूँ, भगवान मदद क्यों नहीं करते, है ना? लेकिन जो जो बैटल चलता है वो हमको दिखता नहीं है। जैसे लाइक जब आप एरोप्लेन में चलते हो, तो आप अंदर बैठते हैं ना, तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि 500 600 700 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है प्लेन। बहुत धीरे धीरे ऐसा लगता है क्योंकि आपको नहीं पता है कि बाहर कितना स्पीड से वो चल रहा है। उसी प्रकार से भगवान की कृपा से एक सिंसियर जो भक्त की जो जर्नी है टुवर्ड्स द लॉर्ड्स लोटस फीट, तो भगवान पर्सनली अरेंजमेंट करते हैं उसके जीवन में इस प्रकार से कि वो जर्नी बहुत फास्टेस्ट हो जाए, और बहुत फास्ट चल रही है ना, बट वी डोंट रियलाइज इट बिकॉज वी डोंट नो, एंड दोज हु डू नॉट नो दे आर नोन एज फूल, इग्नोरेंट। हम इग्नोरेंट है, अबोध। जैसे बच्चा होता है, एक छोटा बच्चा होता है, उसको कहाँ मालूम रहता है, उसकी माँ उसके कपड़े धोती है, उसके मोजे धोती है, उसके जूते धोती है ना, उसके लिए टिफिन बनाती है, सब कुछ करते हैं। बच्चे को लगता है ये तो ऑटोमेटिकली हो ही रहा है, वो कभी रियलाइज नहीं करता है। छोटा बच्चे की बात कर रहे हैं। जब बड़ा होता है तो समझ आता है, अच्छा माँ कर रही है क्या ये सब। किसी दिन उसके बैग में टिफिन बॉक्स ना हो, तब उसको समझ में आएगा, अच्छा कोई इसमें डालता भी है क्या। नहीं तो वी टेक इट फॉर ग्रांटेड, इसको बोलते हैं। हाँ, भगवान की कृपा को हम सस्ते में ले लेते हैं, हल्के में ले लेते हैं। हम बोल पाते हैं, हम भगवान का नाम जप कर पाते हैं, भगवान का प्रसाद मिल रहा है, ये एक्चुअली में ये सब कृपा है, बट वी डोंट रियलाइज इट। और ये एक एक चीज करने से हमको भगवान अपनी तरफ खींच रहे हैं, इस सब के माध्यम से एक एक स्टेप हम भगवान के पास आ रहे हैं। ये सब भगवान, ये सब पर्सनली ही टेक्स केयर ऑफ ऑल दिस। बट ये है कि भगवान अपने आप को डायरेक्टली मैनिफेस्ट नहीं करते हैं, कभी कभी करते हैं।
बताते हैं आपकी ऐसी ऐसी स्थिति थी। तो अद्वैताचार्य प्रभु को भगवान उनके सारे स्वप्नों के बारे में he reminded Advaita about all those dreams, days, moments and verses जिसके अद्वैताचार्य प्रभु को हेल्प मिला। धन्य धन्य अद्वैतेर भक्ति र महिमा, भक्ति शक्ति की बलिबा यही तार सीमा। The glories of Advaita's devotional service are most wonderful. How can I describe the extent of his devotional prowess? अद्वैताचार्य की भक्ति की महिमा इतनी अद्भुत है, उनकी भक्ति की सीमा मैं कैसे वर्णन कर सकूं, जिनके लिए भगवान स्वयं स्वप्न में आकर के उनको शिक्षा दे रहे हैं। जिस जिस लोग पे अद्वैताचार्य फंसते थे, फास्टिंग करके सो जाते थे, भगवान स्वयं उनके स्वप्न में आकर के उनको शिक्षा देते और उनको उठा के खिलाते। ये अद्वैताचार्य है। प्रभु भले सर्व पाठ कहिला तुम्हारे, एक पाठ नाही कही आजी कही तोरे। भगवान बोल रहे हैं कि हालांकि मैंने स्वप्न में आकर के सारे श्लोकों की व्याख्या की, लेकिन एक श्लोक मैंने नहीं सिखाया था आज तक, वो अब मैं सिखाऊंगा, पर्सनली अब सिखाऊंगा अभी आकर के। संप्रदाय अनुरोध सब मंद पड़े, सर्वत पाणिपादम तत् ई पाठ नरे। According to their respective sampradayas, people give wrong interpretations. The actual reading of the verse is not sarvatah पाणिपादम tat। ये गीता में एक श्लोक है जिसमें भगवान को बताया गया कि भगवान के हाथ, पाणी मतलब हाथ, पादम मतलब पैर, तत् मीन्स लॉर्ड विष्णु, लॉर्ड कृष्ण, उनके हर जगह हाथ, हर जगह पैर। तो अलग अलग संप्रदाय के लोग इसका अलग अलग इंटरप्रिटेशन देते हैं। भगवान बोल रहे हैं किसी को नहीं मालूम इसका वास्तविक अर्थ, सब अपने अपने हिसाब से कुछ कुछ इंटरप्रिटेशन देते हैं। वास्तविक इसका जो रीडिंग है वो इस प्रकार से नहीं है। आजी तोरे सत्य कही छाड़िया कपट, सर्वत्र पाणी पादम तत्, यही सत्य पाठ। सर्वतः पाणी पादम तत् पढ़ते हैं कुछ लोग, सर्वतः, लेकिन भगवान बोल रहे हैं कि आज मैं आपको सत्य बोल रहा हूँ बिना किसी कपट के। ये वास्तविक श्लोक क्या है? सर्वत्र पाणी पादम तत्। सर्वतः और सर्वत्र में क्या अंतर है वो तो विद्वान लोग समझा पाएंगे। ये महाप्रभु बता रहे, पहली बात तो ये श्लोक का रीडिंग इस प्रकार से, सर्वत्र पाणी पादम तत्। वन शुड डिस्कस श्वेताश्वतर उपनिषद, इसके लिए समझने के लिए श्वेताश्वतर उपनिषद डिस्कस करें। अब भगवान पूरा श्लोक कह के इसका व्याख्या के बताएंगे अद्वैताचार्य को। ये श्लोक है, सर्वतः पाणिपादं तत्सर्वतो अक्षिशिरो मुखम, सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति। Everywhere are his hands and legs, his eyes, heads and faces, and he has ears everywhere. In this way, the super soul exists, pervading everything. सर्वम आवृत्य तिष्ठति, सर्वम आवृत्य, हर चीज को घेर करके, आवृत्य परवेड करके भगवान एग्जिस्ट करते हैं। उनके हाथ, पैर, अक्षी, सिर, मुखम, सर्वथा श्रुतिमल, कान, उनके हाथ पैर हर जगह है, उनकी आंखें हर जगह, उनके सिर हर जगह, उनका फेस हर जगह, उनका ईयर्स हर जगह है। जिस प्रकार से परमात्मा हर जगह व्याप्त है, एग्जिस्ट करते हैं, तो कई लोग इसका मिसइंटरप्रिटेशन इस प्रकार से देते हैं कि इसलिए उनका आकार नहीं, निराकार रूप में, ये मिसइंटरप्रिटेशन देते हैं। भगवान समझा रहे इसका वास्तविक अर्थ। अति गुप्त पाठ हमें कहिला तुम्हारे, तोमा बाई पात्र के बाचे कही बारे। आई हैव thus explained the confidential purport of this verse, but other than you who can understand it। इस प्रकार से मैंने इस श्लोक का अत्यंत गुप्त पाठ व्याख्या मैंने आपको दिया है, आपके अलावा भला और कौन समझ सकता है ना? तो महाप्रभु ने इसका व्याख्या करके समझाया, वो व्याख्या यहाँ पे उपलब्ध नहीं आई थी, क्योंकि यहाँ पे तो केवल श्लोक लिखा हुआ है। तो इस श्लोक पे महाप्रभु ने अद्वैताचार्य को अति गुप्त पाठ उनको सिखाए। हाँ, अति गुप्त पाठ, कॉन्फिडेंशियल पर्पस। इस श्लोक का अर्थ, गुह्यतम अर्थ महाप्रभु सिखाते हैं। हाँ, तो अगर आपको ये जानना है, आपको भी अद्वैताचार्य की तरह भक्ति भाव विकसित करेंगे, तो महाप्रभु आपके स्वप्न में आके इसका पाठ सिखा सकते हैं। इच्छा रखिए, हंसना क्या बात, माफ तो क्या, हाँ, पॉसिबल, एनीथिंग इज पॉसिबल। भगवान क्यों नहीं आ सकते?
भगवान स्वप्न में आते हैं ऐसे? हाँ, बिल्कुल आते हैं। कई भक्त लोग हैं, उनके स्वप्न में आके उनको मदद करते हैं। प्रभुपाद जी आते हैं, भगवान आते हैं, मदद कर सकते हैं वहाँ, पाठ पढ़ा सकते हैं। अति गुप्त पाठ है ये, लेकिन ध्यान रहे। तो इसको अगर आपको प्राप्त करना है तो उस प्रकार का भक्ति भाव रखना पड़ेगा द्वैताचार्य को लेकर। तो द्वैताचार्य को पढ़ा दिए। हाँ। और क्योंकि वृंदावन ठाकुर बोल रहे हैं, महाप्रभु बोले कि आपके अलावा और कौन इसको समझ सकता है। तो जब भगवान बोले कि आपके अलावा और कोई समझ ही नहीं सकता है, तो इसलिए वृंदावन ठाकुर ने यहाँ पे वर्णन नहीं किया कि हम समझेंगे क्या। समझने के लिए तो महाप्रभु की कृपा चाहिए। चैतन्य गुप्त शिष्य आचार्य गोसाई, चैतन्य सर्व व्याख्या आचार्य ठाई। आचार्य गोसाई was a secret disciple of Lord Chaitanya. He understood all of the Lord Chaitanya's confidential explanation. अद्वैत आचार्य उनके एक सीक्रेट डिसाइपल से, गुप्त शिष्य बोला गया है। गुप्त शिष्य इसलिए बोला गया है क्योंकि बाहरी रूप से चैतन्य महाप्रभु अपने आप को शिष्य बना के रखते थे अद्वैताचार्य का। लेकिन वास्तव में वास्तविकता क्या है, चैतन्य महाप्रभु अद्वैताचार्य के गुरु। वो उनको सिखाए थे, कि भगवद गीता के श्लोक का पाठ सिखाए थे। हाँ। सो इसलिए क्योंकि अद्वैताचार्य गुप्त सीक्रेट डिसाइपल है चैतन्य महाप्रभु के, इसलिए चैतन्य महाप्रभु के जो कॉन्फिडेंशियल एक्सप्लेनेशन उसको समझ पाए। तो या तो अद्वैताचार्य की तरह ही उतना भक्ति भाव विकसित करेगा कोई, तो चैतन्य महाप्रभु उसको डायरेक्टली सिखा सकते हैं। यह हमारे लिए एक सरल उपाय है क्या, प्रभुपाद जी के चरण कमलों को पकड़ लीजिए, तो उनकी व्याख्या से आप वही अर्थ समझ सकते हैं। हाँ, प्रभुपाद जी के जो तात्पर्य है, वो वही तात्पर्य है, कॉन्फिडेंशियल एक्सप्लेनेशन है जो चैतन्य महाप्रभु ने अद्वैताचार्य को सुना है। ठीक हो गया। हाँ। कुछ भक्त लोग बहुत दुखी हो गए थे, तो इसलिए दुखी मत होइए। हाँ। चैतन्य महाप्रभु से डायरेक्ट पाठ प्राप्त करना तो हो सकता है असंभव हो, असंभव नहीं हालांकि, लेकिन हो सकता है कि इतना आसानी से संभव ना हो आप लोग को, हम लोग के लिए। लेकिन वही पाठ हमको मिल सकता है श्रील प्रभुपाद जी के आश्रय को प्राप्त कर, व्याख्या को, वही पाठ, वही एक्सप्लेनेशन भक्ति मात्र। प्रभुपाद जी के जो तात्पर्य है, हर श्लोक में आप देखिए भक्ति मात्र व्याख्या है केवल। कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग, कोई भी योग, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, सबको प्रभुपाद जी ने भक्ति मात्र योग से, भक्ति योग मात्र व्याख्या देकर ही दिया है। तो वही व्याख्या है चैतन्य महाप्रभु की। तो ये पॉसिबल है ना। सुनिया आचार्य प्रेमे कांदिते लागिला, पाई मनेर कथा महानंदे भोला। After hearing the Lord's explanation, Advaita Acharya began to cry in ecstatic love. Hearing the topics that he desired to hear, he forgot himself in ecstasy. So, भगवान की व्याख्याओं को सुन करके अद्वैत आचार्य को प्रेम अ, में प्रेम के भाव में आकर के रोना चालू कर दी। और उन व्याख्या को सुनने के लिए, उन जिन एक्सप्लेनेशंस को, श्लोकों की व्याख्या सुनने का इच्छा रखते थे, उनको सुन करके अद्वैताचार्य को ही फॉरगॉट हिमसेल्फ इन एक्सटेसी, अपने आप को भूल गए, महाआनंद में डूब गए। अद्वैत बलय आर की बलि बमुई, यही मोर महत्व जे मोर नाथ तुई। अद्वैताचार्य प्रभु बोले, व्हाट मोर कैन आई से, और मैं क्या बोल सकता हूँ। आई एम ग्लोरियस टू हैव यू एज माई मास्टर। अद्वैताचार्य प्रभु केवल इतना ही बोले कि मैं बहुत धन्य हूँ, यही मोर महत्व जे मोर नाथ तुई। मैं बहुत धन्य हूँ कि आप मेरे स्वामी हैं। आनंद विमल हैला आचार्य गोसाई, प्रभुर प्रकाश देखी बाहि की छुनाई। Acharya Gosai became overwhelmed in ecstasy and completely forgot himself on seeing the Lord's manifestation. So आनंद से विवल हो गए अद्वैत आचार्य प्रभु, और श्री चैतन्य महाप्रभु के ऐसे अद्भुत प्रकाश को देख करके अपने आप को भूल गए। ये सब कथाएं जार नहीं का प्रतीत, आधा पाता है तार जानी है निश्चित। Know for certain that anyone who does not believe these topics goes to hell. ये सब कथा जिसको प्रतीत नहीं है, मतलब इसमें विश्वास नहीं है जिन लोगों को, वृंदावन दास ठाकुर ये भी चेतावनी दे रहे हैं कि निश्चित रूप में उनको नरक जाना पड़ेगा। इसलिए जिसको विश्वास नहीं है तो भी, इसलिए विश्वास के साथ सुनते जाइए। हाँ। भगवान के जो प्राकट है, मैनिफेस्टेशन, ये सब सत्य है। तो
Sarvatra. The impersonalists maintain the reading as Sarvata, from everything, while accepting the meaning as Sarvatra, everywhere. The personalists accept. तो शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद तात्पर्य में कुछ कुछ व्याख्या कर रहे हैं. तो let us read that. The personalists accept the form of the Supreme Lord. Since the impersonalists propound the theory that this material world is false, they do not accept that the hands, legs, ears, eyes, head, and face of the Supreme Lord are eternal. Though the philosophy of Achintya Veda Ved can, through the philosophy of Achintya Veda Ved, one can realize the Lord's senses worthy of eternal service apart from the enjoyable forms that are seen through external vision. A Mahabhagavad always sees the Supreme Lord as Purushottam, the Supreme Enjoyer, and Rishikesh, the controller of the senses, rather than seeing the external world with a spirit of enjoyment. They see everything as a source of enjoyment for Purushottam. As followers of Vishishtadvaitavad, the philosophy of specific monism, considers as followers of Vishishtadvaitavad, consider this material world as the gross body of the Supreme Lord, or as followers of Keval Advaitavad, deny the existence of the material creation, such as conceptions, are not necessarily the most subtle philosophy of Achintaveda. There is no impediment for a devotee whose eyes are smeared with the ointment of love to always see the Lord's eternal form with all his limbs and sublimes. Although in this temporary material world, the mundane conceptions that are born from aversion to the Lord's service appear factual, there are no anarthas present in the conceptions of a pure spirit soul. The earth or goal of the living entity is to take shelter of the worshipful Lord. Therefore, one does not have to always maintain the concept of soul exciting material enjoyment as done by the living entities who are controlled by material enjoyment and forced to enjoy the fruits of their karma. This is the Lord's desire. As long as fruity workers maintain anarthas, they consider temporary objects as enjoyable and the universal form as concocted or imaginary. Moreover, the impersonalists who search after indifferent Brahman consider the existence of material form as born of sensual perception and display indifference towards the acceptance of temporary material existence. ये तात्पर्य में थोड़ा टेक्निकल है, इसको ध्यान से पढ़ने पे समझ में आ सकता है. सर्वत्र पाणी पादम तत् को व्याख्या करके बता रहे हैं कि भगवान का जो स्वरूप है वो इटर्नल है. जैसे कि जो नॉ इम्पर्सनलिस्ट मायावादी लोग होते हैं, वो लोग भगवान के स्वरूप को परमानेंट नहीं मानते हैं, टेम्परेरी मानते हैं, और परमानेंटली निराकार ब्रह्म का ही जो है वो एक्सेप्ट करते हैं. महाभागवते पूछे अद्वैतेर व्याख्या आपने चैतन्य जारे कराइला शिक्षा. Mahabhagavat can understand the explanations of Advaita, who was personally taught by Lord Chaitanya. अद्वैताचार्य को जो चैतन्य महाप्रभु ने व्याख्या करके समझाया है, उसको केवल एक महाभागवत ही समझ सकता है. महाभागवत बनेंगे तो भगवद गीता के वास्तविक जो अर्थ हैं उसको समझ सकते हैं. महाभागवत मतलब a pure devotee, a great devotee of Krishna. तो जो जितनी मात्रा में अभक्त है उतनी ही मात्रा में वो गीता को नहीं समझ सकता, और जो जितनी मात्रा में भक्त है उतनी मात्रा में वो भगवद गीता को समझ सकता है. कहने का अर्थ ये वेदे जैन नानमत करय कथन यही मत आचार्य दुर्गे वचन. As the Vedas have various opinions, the statements of Dvaitacharya are very difficult to understand. जिस प्रकार से वैदिक शास्त्र के अनेकों मत हैं, उसी प्रकार से अद्वैताचार्य के भी जो स्टेटमेंट्स है, कथन है, वो दुर्गेय है. दुर्गेय मतलब वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, साधारण व्यक्ति नहीं समझ सकता है. सो हाँ, अद्वैतेरा वाक्य बूझी बार शक्तिकार जानिया ईश्वर संगे भेद नहीं जार. Who can understand the statements of Advaita know for certain that he is not different from the Supreme Lord. द्वैताचार्य के स्टेटमेंट को कौन समझ सकता है? जानना चाहिए कि वो निश्चित रूप में भगवान है. ओके, हरे कृष्ण.